देखिए आज बारिश काफ़ी हुई। देख सकते हैं कि कितना मतलब आज ज़बरदस्त बारिश हुई। ये आए हुए थे तो देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बारिश है। तो किसी कारणवश बाहर भी आना पड़ा है, तो आज यहीं से मैं अपनी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो हमारे भाई बंधु नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी से जुड़ी हुई सनातन धर्म की बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, एक बहुत सुंदर ये वीडियो होने वाली है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब जीवन में बहुत सारे काम कई बार अटके होते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं। हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। कई बार आदमी ये चाहता है कि भाई बिजली की तेज़ी से काम हो जाए, लेकिन जितना जल्दी हम सोचते हैं ये ज़िंदगी है, उतनी जल्दी काम हो नहीं पाता। कि आपने स्विच को दबाया और लाइट जल गई, फ़ैन चल गया, तो कोशिश हमारे हाथों में फिर गई कि हम अपने ज़िंदगी को जिस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी हिम्मत हमारे को रखनी पड़ेगी। तो ये 8 दिन की एक छोटी सी विधि है। इस विधि में अगर आपने मन लगाकर नियत समय पर कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। हर विधि की तरह इसमें भी मैं आपसे कहूँगा कि इस समय का खास तौर पर ध्यान रखें। ये विधि या तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाएगी या आप रात्रि में 9 से 11 के बीच में इस विधि को करें। आपको इसके लिए, इस विधि के लिए शुद्धता, पवित्रता, इसका ख्याल रखना है। लाल कपड़े पहने, क्योंकि हनुमान जी से जुड़ी हुई विधि है। और हनुमान जी की पूजा के लिए लाल पुष्प, मिष्ठान, धूप और देसी घी के, जो देसी घी होता है उसमें उसका इस्तेमाल करना है इस विधि में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, अपने पूजा के आले को साफ शुद्ध करके थाली सजाकर आप जब दीपक प्रज्वलित करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जो हैं कि अगर आप रात्रि में ये क्रिया कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सुबह आपने स्नान कर लिया है तो अब आप स्नान नहीं करेंगे। नहीं, आपको बैठना, नहा धोकर ही है। पूरी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है, और मंगलवार से आपको ये क्रिया शुरू करनी है। और 8वें मंगलवार पर इस क्रिया को आपको समाप्त करना है। ये क्रिया घर में ही करी जानी है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आस्था और विश्वास अगर रखेंगे तो आपको 8 दिन के अंदर अंदर अपेक्षित परिणाम मिलने की आशा है। बात वहीं पर आती है कि आपका आस्था और विश्वास कितना दृढ़ है भगवान हनुमान जी के चरणों में। इस विधि को करने के लिए आपको एक लाल पेन चाहिए और सफ़ेद कागज़ चाहिए, और उसमें आपको 108 बार अपने मन में जो आपकी इच्छा है, एक समय पर एक ही इच्छा को रखिएगा। अगर बच्चों की स्टडी सही नहीं हो पा रही है, उसको सही रखना चाहते हैं तो उससे संबंधित हो, मनी से संबंधित है तो आप मनी, या रिश्तों में कोई आप सुधार चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आप रखें। जब आप हनुमान जी की शरण में चले गए तो आप ये मानकर चलिए कि आपका कार्य पूरा हो चुका है, और अब आपको चाहे ब्रह्म मुहूर्त में चाहे रात्रि में 5 बार गणपति जी का नाम लें, 11 बार प्रभु श्री राम का नाम लें, उनकी स्तुति करें, और
फिर आप हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। ये आपको 11 बार प्रभु श्री राम का संकल्प लगाकर करना है। जब आप ये सब क्रिया कर लें, उसके बाद में आपको 108 बार सीताराम जी का नाम लिखना है। और इस दौरान आप लिखने के साथ ये प्रयास कीजिए कि जो आपकी इच्छा है, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी लगभग 108 बार आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद में आप हनुमान जी की आरती कर लें। 8वें दिन आपको प्रयास ये करना है कि जब आप ये सारी क्रिया कर लेंगे, उसके बाद में आपको 8वें दिन जो आपने सारे कागज़ लिखे हैं, उनको आप हनुमान जी के चरणों में रखते चले गए हैं। और 8वें दिन आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उस दिन आप जो 11 बार जो पाठ करते हैं, उससे पहले ही आप हनुमान जी की आरती कर लें और उसके बाद में 108 बार जो है पाठ करें। और उससे पहले जय श्री सीताराम एक कागज़ पर लिख लें। और 8वें दिन इन सब कागज़ों को पूरी रात्रि हनुमान जी के पास रखा रहने दें। दीवला आपका प्रज्वलित रहे, लेकिन प्रयास ये कीजिए, ये व्यवस्था आपको करनी होगी कि आपका जो दीवला है उससे आपके किसी कागज़ को जो है मतलब नुकसान ना हो जाए। कोई ऐसे व्यवस्था करनी है कि दीपक भी हनुमान जी के सामने रहे, आपके कागज़ वगैरह उड़े ना और उनमें आग ना लगे। अगले दिन जो है बुधवार के दिन आपको ये सभी कागज़ का एक बंडल बनाकर हनुमान जी की तस्वीर या पूजा के पीछे आपको रख देना है। और कोई भी पूजा करने से पहले उन्हें आपको सर माथे पर लगाना है और अपनी पूजा करनी है। ये छोटी सी दिखाई देने वाली क्रिया इतना असर छोड़कर जाती है ज़िंदगी में कि आप पहले दिन से ही आपको ये महसूस होगा कि वाकई में बहुत परिवर्तन आ रहा है। और वैसे भी जो हनुमान चालीसा प्रभु श्री राम के जो संपुट लगाए गए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, ये एक चमत्कारिक ग्रंथ है। और आस्तिक लोगों के लिए वाकई में आप ये कह सकते हैं कि मानिए तो गंगा माए, नहीं तो बहता हुआ पानी। तो प्रयत्न कीजिए कि पूरे आस्था और विश्वास के साथ इस क्रिया को कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में महाबली हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम। और अंत में सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि बाहर वीडियो बन रही है, हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी त्रुटि हो, समझने में थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि बाहर की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। पुनः आप सभी को जय जय श्री सीताराम।